ताज डेरे पे जिसने भी खाया हुआ वो वापस लाजमी आता है। साग की प्लेट में होता है अचार, होता है मक्खन, होता है मकई की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, चावल की रोटी होती है, शक्कर की रोटी होती है। ये चीज़ें होती है हमारे पास। ये साग का टेस्ट एक तो ये है कि आपको एक गांव की याद दिलवा देता है। हमारी कोशिश होती है कि जब भी सर्दियाँ आएँ तो हम इससे ज़रूर इनके पास आएँ और उनका साग खाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशरफ जुल्फ़िकार और आज हम लोग मौजूद हैं लाहौर की पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में। यहाँ पे ताज डेरा के नाम से साग पिछले 20 साल से मशहूर है। इनके साग में ऐसा क्या है कि लोग दूर दूर से इनका साग खाने के लिए आते हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, ताज डेरा को इस जगह पे बने कितना टाइम हो गया? इसे हो गए 20 साल हो गए कम से कम। आपका ताल्लुक भी लाहौर से है या लाहौर में कारोबार शुरू करने का सोचा? नहीं, मेरा ताल्लुक ही लाहौर से है। मुझे ये बताइएगा कि आपके साग में ऐसा क्या है कि पिछले 20 साल से लोग दूर दूर से आके खाते हैं? असल मायने में जो उनसी के ये साग हैं, साग की ये क्वालिटी है, हम गंदलों का साग बनाते हैं तो भरपूर तरीके से मेहनत के साथ, अच्छी मेहनत के साथ इसे तैयार करते हैं। वो जब हम मशक्क़त करते हैं तो अपना ज़ायका जो उनसा मेहनत का आता है, तो इसलिए हमारा साग ये सबसे लाइक किया जाता है। सर यहाँ पे साग आप पूरा साल लगाते हैं या मौसमी लिहाज से देखा जाता है इसको? हम पूरा साल लगाते हैं। तो पूरा साल आप साग लगाते हैं तो पूरा साल ही इसी तरह रश होता है आपकी दुकान पे? जून जुलाई के महीने में ज़रा कम होता है काम, तो वैसे ये जो मौसम आता है जैसे सर्दी का हल्का सा, तो फिर हमारे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो नारकली में आता है, सबसे पहले जिसने यहाँ साग ताज डेरे पे जिसने भी खाया हुआ वो वापस लाजमी आता है। जहाँ भी से आया, बाहर से आया हो, इंग्लैंड से आया हो, लंदन से आया हो, वो हमें वो लाजमी ये कहता है यार मैं कल बंदा आया था यूके से, उसने हमारा वहाँ सर्च मारा था, वो कहता मैंने आपका यूके में देखा था ये साग मकई की रोटी का, तो मैं जब लाहौर आऊँगा तो यहाँ मैं नारकली आके साग डेरे पे खाऊँगा। वो कल आया था अपनी फैमिली लेके, तो वो कह के गया बाकी VIP आपका जैसा मैंने देखा था वैसे ही आपका VIP निकला खाना। मुझे ये बताइएगा, इस मज़े के साग को लाहौर में अनारकली के अलावा और किस इलाके में खाया जा सकता है? कहाँ कहाँ पे आपकी ब्रांचेस मौजूद हैं? फ़िलहाल तो हमारी एक ही ब्रांच है पुरानी नारकली में। वैसे हमने मॉडल टाउन सी ब्लॉक माना मॉल में लगाई हुई है, वहाँ हमारा 3 महीने का इवेंट होता है, तो मॉल में हमारा 3 महीने का इवेंट चल रहा है। आपके पास साग के अलावा और कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है और साग की एक प्लेट में आप क्या क्या क्लाइंट को डाल के देते हैं? साग की प्लेट में होता है अचार, होता है मक्खन, होता है, तो उसके बाद ये मकई की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, चावल की रोटी होती है, शक्कर की रोटी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं। ये चीज़ें होती है हमारे पास। साग की एक प्लेट होती है और हाफ़ प्लेट भी होती है? हाफ प्लेट भी होती है। उनकी कीमत क्या है? उसकी कीमत 180 रुपये है। और साग की एक प्लेट की कीमत 250 रुपये है। 250 रुपये। जी नाज़रीन, आइए लोगों से पूछते हैं कि वो इस मज़ेदार साग को कितनी दूर से और कितने सालों से खाने के लिए आ रहे हैं। ये साग का टेस्ट एक तो ये है कि आपको एक गांव की याद दिलवा देता है। दूसरा ये कि हम ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हम यहाँ से खा रहे हैं। हमारा ऑफिस यहाँ से करीब है। हमारी कोशिश होती है कि जब भी सर्दियाँ आएँ तो हम इससे ज़रूर इनके पास आएँ और उनका साग खाएँ। हमें तो ये काफ़ी मज़े का लगता है। हम तो बल्कि पूरा ग्रुप आता है। आज तो हम बल्कि 2 बंदे थे, सिर्फ इसलिए 2 आए हैं। अमूमन हमारा पूरा ग्रुप आता है ये खाने। जी नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे ताज डेरा पे और यहाँ पे हमने लोगों की राय ली और लोगों का कहना यही था कि हाँ, वो काफ़ी सालों से ये साग को खाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और इसी के साथ अब इनका भी मालिकान का ये कहना है कि वो मज़ीद ब्रांचेस भी लाहौर में इसकी खोलने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।